अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल एंड द एशिया कप इज गोइंग ऑन। मगर 2 दिन से ऐसी बुरी सेपरेशन एंजाइटी हुई हुई है बिकॉज एक मेला जो है वो रचा हुआ है एशिया में और ये एशिया की टीम्स आपस में एक दूसरे से खेल रही हैं। बट 2 दिन से बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग पाकिस्तान से पूरी टीम ट्रैवल करके जो है वो श्रीलंका गई है। कल भी मैच नहीं हुआ, आज भी मैच नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी रुक सी गई है, कुछ है ही नहीं करने के लिए। कोई ना मुकाबला देख रहे हैं, कोई ना कुछ हो रहा है, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। हर थोड़ी देर बाद यूं उठा के मोबाइल पे देखें स्कोर क्या हुआ है तो याद आता है आज तो मैच ही नहीं है। सो यस, वो सेपरेशन एंजाइटी तो है मगर कल से ये रिज्यूम हो जाएगा मुकाबला। कल हमें प्रेमदासा स्टेडियम में इन एक्शन दिखेगी टीम श्रीलंका और बांग्लादेश। ये दोनों टीम्स अगर मैं बात करूं कि किस तरह खेलती हुई आ रही हैं लीग के मैचेस, तो यस श्रीलंका को बड़ा टफ टाइम दिया अफगानिस्तान ने जिस तरह टारगेट चेज डाउन करने की कोशिश की थी। श्रीलंकन बॉलर्स वुड बी टोटली इन डाउट कि क्या एक बड़ी टीम हमारे बॉलर्स को पकड़ लेगी कि नहीं। दो कि यस कंडीशंस वर टफ फॉर दी बॉलर्स हियर इन लाहौर, मगर श्रीलंका को रिविजिट जरूर करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को कि किस तरह बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है। दूसरी तरफ थी बांग्लादेश। पाकिस्तान ने जिस तरह बांग्लादेश को यहाँ पाकिस्तान की लाहौर की कंडीशंस में हैंडल किया, वन साइडेडली सिंगल हैंडेडली डोमिनेंटली पाकिस्तान ने ये मैच जीता था। तो श्रीलंका जीतती भी तो आ रही है मगर बांग्लादेश एक शिकस्त के बाद आ रहा है। सुपर 4 का एक मैच बांग्लादेश हार चुका है। अब बांग्लादेश के पास ज़्यादा मौका नहीं है, उनको अपटाइट होना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। सो यस, ये मैच तो है, इसके हवाले से बात होगी। मगर आज जो कोई भी मुकाबला नहीं है, सो हमारा फोकस फिर जाहिर सी बात है अपना मुल्क पाकिस्तान की तरफ रहेगा। एंड देन होगा बड़ा मैच परसों 10 तारीख को जब पाकिस्तान और इंडिया फिर से मिलेंगे। मतलब इससे बड़ी बाउंटी क्या हो सकती है पाकिस्तान के और इंडिया के फैंस के लिए कि आपको इतने ही कम टाइम फ्रेम में 2-2 मैचेस दिख जाएं, यानी हफ्ते के इधर और हफ्ते के उधर। एक मैच सैटरडे को खेला गया था पाकिस्तान इंडिया और अब संडे को फिर से पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा। तो सारा फोकस वहाँ रहेगा। डिस्कशन की जो हम शुरुआत करते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद एंड क्रिकेट एनालिस्ट हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। सो यस, जो मैं सेपरेशन एंजाइटी की बात करी, इरम आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये है कि जो हाइलाइट्स जो मैच गुजरे हैं उन्हीं को देख देख के टाइम गुजर जाता है। मैं एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे होता है कि इवन कल भी हुआ था तो मैं सोच रही थी कि यार आज किनका मैच है, बट मुझे याद है कि यार आज तो मैच नहीं है और कल भी मैच नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा था कि अच्छा चलो टाइम कैसे गुजरेगा, क्योंकि हम क्रिकेटर्स हैं, खेलने के अलावा हमें देखनी भी ज्यादा उसी का। कल गुजरा वो मैच नहीं था ना, कल भी मैच नहीं था, कल अब यस्टरडे भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो अब टुमारो जो है वो मैच होगा बांग्लादेश श्रीलंका का। तो बस यही है कि जल्दी जल्दी से कल हो जाए तो हम मैच देखें और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो उसमें तो आपको पता है एक जोश ही अलग होता है, चाहे वो घर पे हो हम कहीं भी हो तो उसका एक जोश ही अलग होता है। हाफिज, आपने कितने हाइलाइट्स देख लिए, कितने रिप्लेस देख लिए, क्योंकि ऐसे पैकेजेस सोशल मीडिया पे बने हुए, मतलब इन अ लूप। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हारिस रऊफ ने स्पेल किया था, मैं तो बार बार देख के और मैं कहती हूँ नजर ना लगे, बस नजर ना लगे, बिकॉज मैं इतनी दफ़ा वो स्पेल देख चुकी हूँ। आई हैव बीन इन ऑ ऑफ इट। देखिए, ये एक जिस तरह आपने शुरू में बात की है ना कि 2 दिन का वक्फा है तो बहुत सारी ऐसी इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप एक माहौल में लगे होते हैं और एक के बाद एक मैच आ रहा होता है। और ये वाली जो चूँकि एक गैर मामूली सा भी है ना कि 2 दिन का वक्फा सिर्फ इसलिए है कि टीमें एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए जा रही हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा इसका एहसास होता है कि। और इसके साथ और ये भी है कि ये सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था और अगर यहाँ पर हो रहा होता तो एक दिन कराची में मैच हो रहा होता, अगले दिन रावलपिंडी में, फिर मुल्तान या लाहौर में। इस वजह से भी थोड़ी सी एहसास होता है कि ऐसे होना नहीं चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो मेरा ख्याल है कि एक इसमें से मस्बत पहलू ये भी निकलता है कि अगर मैच नहीं है तो हमें शाहिद आफरीदी साहब की मौजूदगी में, मोहम्मद यूसुफ साहब और मुश्ताक साहब की मौजूदगी में कुछ माजी की यादें ज़्यादा, उनके जो वाक़यात हैं वो सुनने का मौका मिल जाता है। क्योंकि जब आप क्रिकेट मैच पर बात कर रहे होते हैं तो बहुत कम वक्त मिलता है कि आप अपनी माजी की यादों को ताज़ा कर पाएँ। लेकिन जब आप क्रिकेट मैच पे नहीं होते हैं तो ये एक वक्त ज़रूर मिलता है कि आपको कुछ वाक़यात सुनने को मिलते हैं। और साथ ही साथ कुछ तकनीकी एतबार से, जैसे कल यूसुफ भाई ने बताया, फिर मुशी भाई ने भी उसको बयान किया
तो जब मैच नहीं होता है तो ये वाली एक चीज़ ज़रूर उसमें उस जो कमी है क्रिकेट मैच की उसको पूरा करती है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने मोबाइल का जिक्र किया है, आप देखें कि जब आप इंतज़ार में होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें साथ ही साथ निकलती हैं कि आप जैसे अभी फैब 5 में आ गए हैं बाबर आजम, तो एक नया वीडियो वो देखने को मिल रहा है। हारिस रऊफ़ का जैसे आपने जिक्र किया है, और इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि जैसे कोलंबो में अगर मैचेस होते हैं और अगर फ़हीम को मौका मिलता है तो हो सकता है कि उनके बारे में भी यह कहा जाए कि कम से कम आपको श्रीलंका तक तो नजर ना लगे इन पिचेस पे। बिल्कुल। और वैसे ये फैब 5 फैब 4 बाबर के लिए तो मुझे लगता है ही इज द फैब 1 राइट नाउ, बिकॉज हम जब फैब 4 की बात करते हैं तो यस हम उन एरा के प्लेयर्स की बात करते हैं जो बाबर से सीनियर हैं। बाबर ने वक्तन फ़वक्तन ये कहा है कि वो मेरे सीनियर्स हैं, वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मुझे रिस्पेक्ट करना घर से सिखाया है उम्र में बड़े प्लेयर्स को। सो ये प्लेयर्स को नहीं, उम्र से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाया है। तो यस, सो शायद बाबर इस वक्त करंटली एंड टच वुड ही इज फैब 1 एंड ओनली, जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और हाफिज आपने बहुत अच्छी बात की, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया दैट आगे आने वाले शो में, मतलब आगे जब हम शो आगे बढ़ाएंगे तो हम जरा रिलिव करेंगे कुछ यादें। मुश्ताक अहमद साहब ने बहुत दफ़ा इंडिया के साथ अगेंस्ट फीचर किया है, मोहम्मद यूसुफ की बहुत ज़बरदस्त धुआंधार परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के अगेंस्ट, लाला की तो कमाल ही परफॉर्मेंसेज है, ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस जहाँ पे इंडिया ने सोचा अरे भाई हम जीत गए, मगर ऐसे ख्वाबों को यूं उड़ाया और वो हवा के साथ यूं उड़ा कि वो ख्वाब सारे चिकनाचूर हो गए। तो यस, ये सारी जो है वो डिस्कशन अभी आप शो में आगे सुनेंगे, इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ट्यून इन रहना है। एंड ऑब्वियसली और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, स्मार्टफोन्स ही स्मार्टफोन्स यहाँ बट रहे हैं जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आप लोगों को पीछे नहीं रहना है और पूरा जो हम प्रोसेस बताएंगे, सवाल बताएंगे, सवाल का जवाब आपने देना है और जीतना है। लकी विनर आज का वो भी हम अनाउंस करेंगे। साथ ही साथ ऑब्वियसली जिस तरह फिर मैं कहूँगी कि हाफिज ने रेफरेंस दिया कि जब मैच नहीं होता तो मौका मिलता है आप लोगों से कनेक्ट करने का। आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे लेजेंड से, सवालात पूछ सकते हैं। इसी वक्त ट्विटर पे जाएं या फेसबुक पे जाएं और सवाल पूछें। आपके सामने शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, इरम जावेद भी मौजूद हैं। अगर कोई लड़की ये पूछना चाहती है कि भाई कितना मुश्किल होता है क्रिकेट खेलना पाकिस्तान में, कैसे पहुंचूं मैं, कौन से क्लब में जाऊं, कैसे डोमेस्टिक खेलूं, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती। मगर आपने करना क्या है, सवाल पूछना है, मगर साथ साथ हैश टैग, और हैश टैग आपने क्या करना है, लिखेंगे जी हैश टैग आस्क, और आस्क के साथ लिखेंगे जोर का जोड़ का ZKJ। सो हैश टैग आस्क ZKJ और अपना सवाल पूछे। आपके सवालों का यहाँ पे मिलेगा जवाब लेजेंड से। एंड कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस तरह हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं, बड़ा फोकस, और हाफिज ने जिस तरह कहा कि फ़हीम अशरफ, इरम आपको लगता है जब अब हम कोलंबो की बात करते हैं, बारिश, एक और भी मैं आपको बताती जाऊं, बारिश की अपडेट बहुत ज़रूरी है। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट को फ़ोन घुमा दिया हमने कि जल्दी से हमारे व्यूवर्स को बताएं कि वहाँ कितनी बारिश हो रही है और कितनी नहीं, बिकॉज बारिश का इम्पैक्ट अगर उस दिन ना भी हो, लकीली फिंगर्स क्रॉस्ड हमें मैच देखने को मिले, इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। अंडर दी कवर्स पिच स्वेट करती है, अगर बारिश ना भी हो तो ह्यूमिडिटी होती है। तो जब वो सारी ह्यूमिडिटी होती है तो ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ का चांस कम होके फिर शायद एक स्पिनर का चांस बढ़ जाता है। बट बिफोर आई कम टू यू, कादिर की जैसे ही मैंने बात की, वो कहते हैं ना दिल से दिल को राह होती है, तो कादिर से हमारी कनेक्टिविटी बन गई है। कादिर ख्वाजा हमारे कोरेस्पॉन्डेंट इस वक्त मौजूद है श्रीलंका कोलंबो में, उनसे जानते हैं भाई छतरी वगैरह लेकर खड़े हैं, बारिश हो रही है या धूप निकली हुई है? कादिर देखिए मेरा आज प्लान बन रहा था और आज हम लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, क्योंकि गुज़श्ता एक हफ्ते से कोलंबो में लाइट शावर्स और फिर हैवी शावर्स का सिलसिला जारी था, वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। लेकिन आज लकीली एक हफ्ते के बाद जो है वो कोलंबो में बारिश रुकी है और सूरज निकला है, और लोग भी खुश हुए हैं, हम लोग भी खुश हुए हैं कि स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ जो है और क्यूरेटर जो है वो भी खुश हुए हैं कि ग्राउंड जो है उसको अब खुश करने का काम शुरू कर दिया गया है। हमने अपने व्यूअर्स को पहले भी जो है विजुअल्स भेजे थे ग्राउंड के और तमाम तफसीलात बताई थी कि कोलंबो में है वो एक हफ्ते के बाद प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बारिश रुकी है, ग्राउंड को खुश करने पर काम शुरू कर दिया गया और कवर्स हटा दिए गए पिच से, और क्यूरेटर्स की जानिब से जो है वो पिच को बाकायदा तौर पर तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि कल जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच प्रेमदासा
क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, उस हवाले से आज जो है वो मौका मिला है लकीली ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर्स को, क्योंकि कवर से ढांपा हुआ था गुज़श्ता एक हफ्ते से और मुसलसल बारिशों की वजह से वो काम नहीं कर सके ग्राउंड स्टाफ। इसलिए अब जो है एक अपडेट और भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खास तौर पर ये बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला सुपर 4 का दूसरा मैच है वो 10 सितंबर को खेला जाएगा। और अगर बारिशें होती हैं, 10 सितंबर को भी बारिशें शेड्यूल है, एक अर्ली जो मॉर्निंग में शावर्स हैं, उसके बाद लेट इवनिंग में 2 शावर्स का स्पेल है 15 से 20 मिनट का, तो जो मेट ऑफिस ने हमें बताया है। फिर उसके बाद जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारिशों के तनाजर के जो है वो पेश नज़र जो रिजर्व डे है उसको रख दिया है और 10 सितंबर को पाकिस्तान का मैच अगर मुकम्मल नहीं होता, बारिश की वजह से रुक जाता है, हाँ। तो वो 11 सितंबर को उसी तरह दोबारा उसी वहां से शुरू किया जाएगा जहां पर 10 सितंबर को रोका गया था। और अगर 10 सितंबर को मुकम्मल मैच ही नहीं होता बारिश की वजह से, तो फिर 11 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाएगा और इसके बाद फिर 12 सितंबर को जो भारत है वो अपना मैच खेलेगी दोबारा श्रीलंका के साथ। तो उनको बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं और जिसकी वजह से उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी है, लेकिन पाकिस्तान को एक दिन रेस्ट का मिल जाएगा। तो ये चीज अभी तक अपडेट आई है हमारे पास कि रिजर्व डे 11 सितंबर रख दिया गया है और 10 सितंबर वाला मैच जहां पर जो है वो अगर बारिश की पेश नजर रोका जाता है, जिस तरह दोस्तों ये जो रिजर्व डे है ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए रखा गया। आपको नहीं लगता कि बाकी जो बोर्ड्स हैं वो भी ये कहेंगे भाई हमारा मैच वॉश आउट हो रहा है तो हमें तो कोई रिजर्व डे नहीं मिल रहा, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है। सो ये कहीं एक बहुत बड़ा बायस नहीं है कि ये जी बड़े लड़के अपनी बातें मनवाए जा रहे हैं? देखिए ये बेसिकली ये एसीसी का ही फैसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको रिक्वेस्ट की थी, आपके जो क्रिकेट बोर्ड हैं, जो मेंबर बोर्ड हैं एसीसी के, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिजर्व डे के हवाले से। वो एसीसी की मर्जी है आगे वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ इतना पुट किया था कि वो रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि 2 सितंबर का मैच जो है वो वॉश आउट हुआ, नतीजे के खत्म हुआ। अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद ये रिक्वेस्ट की थी कि आप 10 सितंबर वाले मैच के लिए रिजर्व डे रखें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि वो अपनी अपनी रिक्वेस्ट पुट कर दें। एसीसी का आगे फैसला है कि एसीसी पर क्या फैसला सुनाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी खास तौर पर ये तरकीब जरूर शुरू हो गई है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच पर रिजर्व डे रख दिया गया, लेकिन फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे का ऐलान नहीं किया गया। तो फाइनल के लिए अभी फिलहाल फाइनल के लिए जो है वो अभी मजीद आगे एसीसी जो है वो मुशावरत करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठकर उस पर फैसला करेगा। अच्छा, कैंप्स में प्रैक्टिस सेशन की बात बताएं, बिकॉज इंडिया कल तो आउटडोर प्रैक्टिस सेशन नहीं कर सकी थी, इंडोर की थी इंडिया ने प्रैक्टिस। दूसरी तरफ पाकिस्तान, आज प्रैक्टिस का क्या अपडेट है पाकिस्तान की? इस वक्त वहाँ पे तकरीबन कोई 2:15 बज चुके होंगे श्रीलंका में। सो प्रैक्टिस सेशन के हवाले से क्या डिटेल्स है? धूप आप कह रहे हैं निकल चुकी है, तो क्या आज हमें टीम पाकिस्तान प्रैक्टिस करती हुई दिखेगी? नहीं सवेरा, पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता रोज पहुंची थी कोलंबो में चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लाहौर से, और फिर उसके बाद जो है वो होटल अपने पहुंची थी, मुंतकिल किया गया था। तीनों टीमें इकट्ठी आई थी चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए और उनको कल भी आराम दिया गया था, आज भी प्लेयर्स को आराम दिया गया है और आज पाकिस्तान टीम का कोई प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल नहीं है। कल जो है वो पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन जो है वो जरूर शेड्यूल है और कल 9 सितंबर को, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, पाकिस्तान अगर बारिश भी होती है तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो इंडोर ट्रेनिंग सेशन करेगा। जिस तरह गुज़श्ता रोज हमने देखा कि भारत जो है उनके चंद खिलाड़ी आए थे, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था जिसमें शुभमन गिल थे, शरदुल ठाकुर थे, सूर्या कुमार यादव थे, केएल राहुल थे और हार्दिक पांड्या थे। तो उन्होंने जो है हेड कोच राहुल द्रविड़ और बैटिंग कोच विक्रम राठौर की ज़ेर निगरानी जो है वो प्रैक्टिस की थी, वो इंडोर प्रैक्टिस की थी। बाकी कोई भी उनका खिलाड़ी जो है वो नहीं आया था, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी बारिश होती रही है और उसकी वजह से फिर इंडोर ट्रेनिंग सेशन की गई है। लेकिन आज पाकिस्तान का आराम का दिन है, कल पाकिस्तान मैच से एक रोज कबल कल प्रैक्टिस करने। कादिर, अब आपकी फाख्ता की बारी आती है, फाख्ता आपकी क्या बताती है? बिकॉज हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कल ही प्लेइंग 11 पाकिस्तान फिर से बता देगा, जिस तरह पाकिस्तान ने ये ट्रेंड रखा हुआ है इस एशिया कप में। सो अभी आपकी फाख्ता क्या बताती है कि क्या 11 होगी? क्या मोहम्मद नवाज मिक्स में वापस आएंगे और फहीम अशरफ फिर से बेंच पे बैठेंगे, या फिर जो बांग्लादेश के अगेंस्ट 11 खेली थी उसी 11 से जाएंगे? देखिए, जो मेरी फाख्ता इसमें बताती है वो ये है कि बाबर आजम जब भी भारत के अगेंस्ट जाते हैं तो वो फहीम अशरफ की बजाय मोहम्मद नवाज को प्रेफर करते हैं। और मोहम्मद नवाज एक ऐसे जो है वो स्पिन ऑलराउंडर है जिन्होंने पाकिस्तान को वाकई मैच जितवाया हुआ है, इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच जितवाया था।
आपको याद होगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जब मोहम्मद नवाज ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। तो मोहम्मद नवाज पर मैं समझता हूँ कि वो भरोसा करते हैं और कंडीशन देख के खास तौर पर फैसला होगा। अभी तक कोई इस तरह का फैसला नहीं किया गया। कल जो है वो खास तौर पर कप्तान और कोचिंग स्टाफ की मीटिंग होगी मैच से कबल और फिर प्लेइंग 11 का फैसला किया जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक ज्यादातर चांसेस वो ये लगते हैं कि एक चेंज होगी और मोहम्मद नवाज इन होंगे और फहीम अशरफ को बाहर बैठाया जाएगा। बिल्कुल यही इसी तरह की कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं। बट कादर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ये सबसे अच्छी खबर देने के लिए कि यस बारिश नहीं हो रही है और सूरज निकला है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह इंग्लैंड में जब भी क्रिकेट हो रही होती है तो हमारे लिए बड़ा एक अजूबा सा होता था। और जब तक मैं इंग्लैंड में जाके मैंने क्रिकेट कवर नहीं की थी तो हाफिज मुझे होता था इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे और हम यहाँ पे कहते हैं वो भाई बड़ा सूरज निकला हुआ है, ये सूरज क्यों नहीं बादल आ रहे हैं। सो आज शायद वो खुशियाँ श्रीलंका कोलंबो में भी मन रही होंगी कि सूरज निकल आया है। फोकस थी बारिश की, शावर्स हुए सुबह मगर उसके बाद सूरज निकल आया। देखिए अभी जैसे कादर बता रहे थे ना कि बारिश, और ये एक ऐसा मौका जैसे शुरू में आपने बात की कि जब लोगों को क्रिकेट के साथ जुड़े रहना चाहिए और क्रिकेट की बात ज़्यादा होनी चाहिए थी, उस वक्त में बारिश की और मौसम की बात ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दरख्वास्त कर रहा है कि एक इजाफी दिन रखा जाए। आपने जैसे कहा कि तासुब बरता जाएगा। दीगर जो रुकन ममालिक हैं ACC के वो भी बोलेंगे कि अगर आप उनके दिन पर आप रख सकते हैं एक इजाफी दिन तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा बर्ताव नहीं हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एक ही जगह पर जमा होती हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह यह है कि आपने एक गलती कर ली है, अब उस गलती को आप सुलझाने के लिए गलती पर गलती किए चले जाएंगे। मतलब पाकिस्तान को रिजर्व डे आपने दिया ना तो यकीनी तौर पर फिर बांग्लादेश भी कहेगा, श्रीलंका भी कहेगा कि अगर इंडिया और श्रीलंका का मैच वॉश आउट होता है तो श्रीलंकन बोर्ड भी कहेगा कि ये हमारे साथ क्या मजाक, हमें भी रिजर्व डे दें, इजाफी दिन दें, फिर हमारे साथ भी बर्ताओ आप बिल्कुल यकसा सलूक करें ना, बराबरी का सलूक करें। तो ये बिल्कुल एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास जो है यही है कि जो हमें मैचेस मिलते हैं उनको हम अच्छे तरीके से देख सकें, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सके और उसमें हमारे खिलाड़ी बहुत ही शानदार अंदाज में खेल पेश करें और फिर उसको तैयारी करें आने वाले जब आलमी मुकाबले के लिए जाना है भारत में खेलने के लिए, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और यही एक अच्छी चीज़ है। वहाँ पर अब ये जैसे कादिर बैठे हैं स्टेडियम में बैठे होंगे तो ये देख रहे होंगे जी बादल तो नहीं आ रहे हैं, बादल तो नहीं आ रहे हैं। वो खिलाड़ियों को कम बादल सूरज को और आसमान की तरफ ज़्यादा देख रहे होंगे। तो ये बड़ी एक बदकिस्मत सा रहा है इस मौके पर कि आपका वर्ल्ड कप सर के ऊपर है और उससे पहले बजाय इसके कि आप उसकी बेहतरीन अंदाज में तैयारी करते, आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लेकर के चलते, लोगों को ये एक तरीके से आपको उसको कहते हैं ना कि बिल्डअप, एक तैयारियां हो रही हैं। मतलब एक बड़े मुकाबले से पहले छोटे छोटे मुकाबले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। तो उसको आपने थोड़ा सा ना जंग लगाया है, मतलब उसको फीका किया रंग को, जो ना होता तो ज़्यादा बेहतर था। मगर फंस गए ना मुश्किल में। मतलब अगर मैं बात करूं वाकई कल तक मैं भी बड़ी बरहम थी ACC के ऊपर कि क्या ये डिसीजन ले रहे हैं ये एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्यों हम हम्बनटोटा नहीं चले गए। बट हम यहाँ बैठ के जाहिर सी बात है ग्राउंड रियलिटीज नहीं जानते। जब ग्राउंड रियलिटीज आपको पता चलती है, बिकॉज मैंने ये पता लगाने की बहुत कोशिश की कि वाई इतना, ऐसी कोई जिद तो नहीं हो सकती कि नहीं जी जिद पे अड़ के हम कहेंगे। फिर उसके बाद हमारी तरफ से वो एक हैशटैग चल गया नहीं जी कि इंडिया पाकिस्तान से डर गया है, इस वजह से हम्बनटोटा नहीं जा रहे हैं। सारी चीज़ों को जब मद्देनजर रखा और सामने रखा तो यस वहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ अकोमोडेशन इशू नहीं है। वहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम्बनटोटा का जो ग्राउंड है ना, देखिए हमने 6 मैचेस खेलने हैं एशिया कप के। अब उन 6 मैचेस को हम्बनटोटा का ग्राउंड केटर नहीं कर सकता। वी नीड टू हैव अ वेरी बिग स्क्वायर फॉर दैट। स्क्वायर पे इतनी विकेटें होनी चाहिए जो 6 मैचेस को केटर कर सकें। क्या कर लेगा क्यूरेटर? अगर एक पिच पे ही लगातार मैच कराता रहेगा तो मेरा ख्याल से कोई तीसरे मैच तक जो है वो तो बॉल जमीन से उठेगी नहीं ऊपर। सो यस ये एक बहुत बड़ा मसला था जो कि ACC को भी देखना था। जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है मेन चीज़ ही ये थी, जिस तरह से बताया कि वहाँ पे अकोमोडेशन होटल्स का कोई इशू नहीं था। और जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो हम क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं, वाकई हमें वहाँ का आइडिया नहीं है, वो ACC को ज़्यादा पता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें थैंक यू करना चाहिए ACC को, उन्होंने एक रिजर्व डे जो है वो रखा है। हाँ थोड़ा सा अपने लिए बेशक उन्होंने मुझे लगता है मुश्किल कर लिया कि बाकी जो नेशंस हैं वो भी उनसे डिमांड करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ACC ने थोड़ा अपना भी फ़ायदा सोचा। जिस तरह पिछले मैच में उनको नुकसान हुआ कि एक इनिंग हुई दूसरी नहीं हो पाई और ब्रॉडकास्टर्स को जो भी नुकसान हुआ, तो मुझे लगता है ये भी उनके माइंड में था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक बहुत हाई
इंटेंसिटी और एक बिग गेम होती है, तो जितना उसमें इनको भी फायदा होगा, मुझे नहीं लगता। खबरें जैसी आ रही थी वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत नाराज था और उन्होंने कंपनसेशन मांगी कि अगर मैच पूरा नहीं हुआ या टिकट सेल्स नहीं हुए तो प्रॉपर्ली अगर ये नहीं हुआ तो एसीसी को ये कंपनसेशन देनी पड़ेगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नंबर ऑफ पैनल भी वापस बढ़ जाएगा, हमारे सारे घर के जो फर्द हैं वो वापस आ जाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे वो हमारे साथ मौजूद थे एंड हमारी डिस्कशन जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से तो हो ही रही थी, मगर उससे ज़्यादा फोकस इस वक्त ये है कि श्रीलंका की कंडीशंस कैसी हैं, क्या बादल आए हैं या धूप निकली है। सो कोरेस्पॉन्डेंट हमारे कादिर ख्वाजा ने हमें बताया कि धूप निकली है काफ़ी देर बाद और बड़ी खुशी मनाई जा रही है इस धूप निकलने में, बिकॉज सबसे ज़्यादा ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर खुश हैं कि थोड़ी सी ज़रा धूप तो लगे विकेट को कि मैं विकेट को सही तरह बना सकूं और सही तरह उसको सेटल कर सकूं। सो यस, फोकस वहाँ रहेगा और सारे वक्त आपको अपडेट आज से जो है ना वो अपडेट शुरू हो जाएगी, बिकॉज कल तो प्रेमदासा में मुकाबला होगा जहां श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। बट हमारी, मैंने कहा था ना, कोरम पूरा हो जाएगा, हमारी जो फैमिली के सारे मेंबर्स हैं वो वापस जोर का जोड़ में ज्वाइन इन कर लेंगे, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दी क्लासी बैटर मोहम्मद यूसुफ, वेलकम टू द शो यूसुफ। साथ ही साथ हमारे अपने मुशी भाई दी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान मुश्ताक अहमद मौजूद हैं। जी मुशी भाई, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। एंड देन हमें ज्वाइन इन किया है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने। लाला खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारों को, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। लाला, अब तो ये मुझे लगता है ये सोफा ना फिक्स हो गया आपका, बिल्कुल ये ना ऐसे ही फिक्स रखा रहता होगा और इस पे आप आके यूं बैठ जाते होंगे। सवेरा इस पे ये ऐसा कलर है कि इस पे कोई भी चीज पहना तो अच्छा लगता है बंदा। ये वैसे बड़ी कॉम्बिनेशन। सफेद शलवार कमीज शायद बहुत अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जुमे के लिए ये आपने सफेद शलवार कमीज पहना होगा और अच्छे प्यारे लग रहे हो आप इसमें, अल्लाह की बिल्कुल सही कहा मुशी भाई आपने, जुम्मे के लिए। बिल्कुल। और जो है ना मुशी भाई की वो मोहब्बत की नज़र, मतलब इतने प्यार से लाला ये आपसे बात करते हैं। मुशी भाई भाभी से भी ऐसी बात करते हैं इतने प्यार से? नहीं, बढ़ गई है मुशी भाई की मोहब्बत, बढ़ गई है। पता है आज मोहम्मद यूसुफ जब आता है ना तो मोहब्बत बढ़ जाती है। लाला जान है, लाला तो सबकी जान है। So yes, डिस्कस जो है हम बिल्कुल करेंगे। जिस तरह जो मैच की बात हो रही है, आज ऑब्वियसली मैच नहीं है। मैं बड़ा कह रही थी मुशी भाई, बड़ी सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है, एक इवेंट चल रहा है और एकदम से क्रिकेट चलते चलते रुक जाए तो बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। आई थिंक फ़र्क पड़ता है, बट आई थिंक ये हमें ज़रूर हम ऐसा फील करते हैं, पर प्लेयर्स दुआ कर रहे होते हैं कोई ना कोई गैप आए, कोई अपना रेस्ट मिले। इतना प्रेशर के अंदर ना आप कंटिन्यू खेल भी नहीं सकते और यू नीड ब्रेक एक्चुअली। और इस ब्रेक में कई दफ़ा पता है क्या, कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दे डोंट वांट टू सी दे ओन टीममेट्स, वो अपने टीममेट्स वालों से भी थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैवल कर 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 के कहते हैं दो बर्तन साथ हो तो खड़कना शुरू हो जाते हैं। तो वो अब उनकी आवाज़ कई दफ़ा आना शुरू होती है। अच्छी मैनेजमेंट पता क्या करती है, या टीम बाउंड्री के लिए बहुत अच्छा डिनर कर लेती है, कोई ऐसा गेम खेल लेती है, होटल के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है जिससे गेम से ऑफ करवाए माइंड। आपका माइंड ऑफ करना, स्विच ऑफ करना बड़ा ज़रूरी होता है। मज़ेदार पूल सेशन हो जाता है। हाँ, पूल सेशन हो जाता है। कोई खेल क्वेश्चन हम जो आजकल यहाँ पे अपने सेट पे खेलते हैं, जब टाइम खत्म होता है तो सारे जितने भी हमारे स्टाफ हैं क्या कसौटी खेल रहे हैं आजकल, तो आपको पता भी नहीं चलता, 20-25 मिनट आराम से निकल जाते हैं। तो आई थिंक ये जो चीज़ें ना ये बहुत फैक्टर होती हैं। हमें ज़रूर प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं कि क्या बनेगा, इंडिया पाकिस्तान जल्दी जल्दी मैच शुरू हो, मगर ये दोनों टीमों के इंडिया एक्चुअली डेस्परेटली चाह रहा होगा कि जल्दी जल्दी मैच शुरू हो। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर गेमें चल रही हैं, कभी कोई कह रहा है शहीन की तबीयत ठीक नहीं है, कभी कर वो के राहुल वो वापस आ गए हैं, उनकी फिटनेस आ गई है वापस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, प्लेयर कई दफ़ा सोशल मीडिया को ज़रूर फॉलो करते हैं और फॉलो करते करते जल्दी जल्दी मैच ख़त्म हो, अपना ये एशिया कप ख़त्म हो, ताकि जो भी क्रिटिसिज्म होना है, जिसको शाबाश मिलनी है वो शाबाश मिल जाए। तो ये प्लेयरों के अंदर ज़रूर ऐसी चीज़ें होती हैं। ब्रेक, रिलैक्सेशन, जिस तरह मुशी भाई सवेरा रिजर्व्स डे है हमारे पास। लाला, यही मैं इसी टॉपिक पे आने वाली हूँ कि रिजर्व डे जो है वो अनाउंस हो गया है कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का जो सुपर 4 का मैच है उसके लिए रिजर्व डे है। यानी 10 तारीख को अगर मैच बारिश की वजह से कहीं ना कहीं बीच में रुक जाता है और इसके बाद बारिश नहीं होने देती मैच,
तो 11 तारीख को वहीं से मैच को रिज्यूम किया जाएगा, बट उस पर हम बिल्कुल वापस आएंगे कि क्या ये दूसरे बोर्ड्स के साथ, दूसरी टीम्स के साथ नाइंसाफ़ी है या नहीं है। मगर जिस तरह ब्रेक की बात हो रही थी यूसुफ, और रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, ऑब्वियसली ये ब्रेक अच्छा भी होता है। आप थोड़ा सा, आपने ट्रैवल किया है, आपकी फटीग घटती है, मगर उस ब्रेक के साथ साथ द थिंग्स दोज आर गोइंग ऑन सोशल मीडिया, जो बैंटर चल रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इंडिया ने 100 ओवर्स का मैच तो खेला है, 200 ओवर्स के मैच खेले हैं, एक पाकिस्तान से एक नेपाल से, मगर एक मैच आधा खेला और दूसरा मैच रेन इफेक्टेड मैच खेला। सो लेवल ऑफ प्रैक्टिस की जब हम बात करें और उनके कॉम्बिनेशन की बात करें तो परेशानी तो होगी उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान की उस दिन गेम हुई थी, उसमें उन्हें बहुत सी चीज़ें उसके सामने आई होंगी। तो क्वालिटी बॉलिंग खेली है, जल्दी आउट हुए हैं, उसके बाद उन्होंने रिकवर किया है। ये अगर सोचा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट भी जाता है उनकी तरफ कि उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि इतनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के ख़िलाफ़ जल्दी आउट होने के बाद 48 for 4 और फिर वो 266 करते हैं। और वो भी मैं समझता हूँ कि शाहीन का और नसीम का स्पेल लगा है आखिर में, नहीं तो 300 प्लस वो कर सकते थे। तो ये प्लस पॉइंट उनके माइंड में ज़रूर होगा अगर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है तो। और दूसरा ये कि दूसरा मैच उन्होंने जो उनकी बॉलिंग नहीं की हुई थी, उन्होंने बॉलिंग पूरी कर ली है। कोई 30, 40, 50 ओवर उन्होंने बॉलिंग की है उनके बॉलर्स ने। अब बुमराह चूँकि नहीं प्रैक्टिस कर सका, वो वापस चला गया था, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहा होगा। तो जो भी है, ये जो ब्रेक आती है इसमें थोड़ा बहुत बंदा होता है, लेकिन हमारे लिए ब्रेक ज़रूरी थी पाकिस्तान टीम के लिए। उनकी ट्रैवलिंग बहुत हुई है और ऑलरेडी ये खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस वहाँ खेलने हैं, फिर वनडे खेलने हैं, फिर ट्रैवलिंग की है, फिर आए हैं, फिर इनके लिए रेस्ट ज़रूरी थी और ये बाज़ का बहुत ज़रूरी होती है। मुझे याद है हम टेस्ट मैच हारे थे 2001 में इंग्लैंड में, तो अगले टेस्ट मैच में, जो टेस्ट मैच शुरू होने से पहले एक दिन तक टोटल ऑफ था, वो हमें बाहर ले गए थे लिवरपूल, वो जो उनकी जगह ब्लैकपूल ले गए थे सारी टीम। नहीं, ब्लैकपूल मैनचेस्टर में टेस्ट मैच था, बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए, और वो टेस्ट में हम जीत गए थे। ये जैसे मुशी भाई ने भी कहा है कि डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए, रेस्ट हो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए, टीम बाउंडिंग हो जाए और वो लड़के एंजॉय करें। और सबने बड़ा एंजॉय किया था और मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ, तो लेवल सीरीज की थी वहाँ जी। इंजी भाई की बड़ी इनिंग थी 180 की। तो इस तरह की चीज़ें बाज़ बड़ा काम करती हैं और ये हमारी टीम को रेस्ट चाहिए थी। और टीम पाकिस्तान यूजुअली इस तरह की स्ट्रैटेजीज पे बड़ा काम करती है। वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया अगर मैं याद करूं तो मैच से एक दिन पहले ऑफ डे होता था, कोई प्रैक्टिस नहीं होती। सब हैरान होते थे कि जी ऑपोजिशन की टीम प्रैक्टिस कर रही है उस दिन, अगले दिन मैच खेलना है, बट टीम पाकिस्तान हैड एन ऑफ डे बिफोर मैच कि जस्ट enjoy yourself, relax yourself, we want your 100% body language there in the match। लाला, आपकी तरफ मैं बिल्कुल आऊंगी रिजर्व डे के हवाले से, मगर उससे पहले हमारे ये जो व्यूवर्स हैं ये बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैसे मिलेगा हमें स्मार्टफोन, कैसे हम यहाँ से जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से स्मार्टफोन हासिल कर सकते हैं। सो पहले तो जिन्होंने जीता है स्मार्टफोन, कल के सवाल का जवाब जिन्होंने सही दिया, उनका नाम यहाँ पे अनाउंस करते हैं एंड देन आज आपको बताएंगे कि आज कौन सा सवाल है और कौन से सवाल का जवाब, जो ये सवाल होगा उसका देकर जवाब आप जो है जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन। तो सबसे पहले तो कल का सवाल मैं रिपीट करती चलूं। कल जो सवाल आपसे पूछा गया था वो ये था कि बाबर आजम ने अपनी ODI की पहली 3 सेंचुरीज किस साल और किस टीम के खिलाफ बनाई थी। बाबर आजम ने अपनी ODI की पहली 3 सेंचुरीज किस साल और किस टीम के खिलाफ बनाई थी, और इसका सही जवाब है, कोई यहाँ से देना चाहता है जल्दी से सही जवाब जिसको पता हो जल्दी? वेस्ट इंडीज के खिलाफ दुबई में 2016। बिल्कुल जी, आपको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, मगर हमारे जो विनर हैं उनका मैं बताती चलूं कि कौन हमारे विनर है। सो पतोकी से इमरान आशिक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या मिला है भाई, इनको क्या मिला? आई थिंक यूसुफ ने पहले जवाब दे दिया है, और आज का जो ये मेरा डोमेन था, मैं कहते हैं बड़ा होने के नाते मैं यूसुफ को आप कह रहा हूँ क्योंकि यूसुफ ने इतना याद रखा और ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये स्पार्क्स S3 जो है ना,
आज जो यूसुफ साहब है ना, ये इसकी अनाउंसमेंट करेंगे और ये आशिक साहब को ये जो है ये प्रेजेंटेशन करेंगे। इमरान आशिक साहब प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा क्योंकि मैं सही तरह बोल नहीं पाऊंगा, ये आगे नहीं चल पाएगा। नहीं बोलिए। ये स्पार्क S3 आशिक साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। और भी कोई चीज थी, शाइन विद द स्पार्क S3। हाँ, कोई बात नहीं, हम मुशी भाई ने भी 3 दिन लगाए। मगर ये बड़ा जबरदस्त फोन है, जैसे शायद कहते हैं ना बार बार इसमें हमारा कोई चक्कर है तो शायद चक्कर है इसमें कोई ना कोई, मैं बताऊंगा लेटर ऑन। लाला बस ये मुझे पता है कि आपका है मुशी भाई। ये छोटा बिजनेस है इसलिए नहीं मान रहे, कोई बड़ा बिजनेस होता है फिर मुझे मान रहे। बेबी बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ समा, स्पोर्ट्स के समा के डायरेक्टर हैं शायद, तो इसको शायद को बताना है और इसका फीडबैक मैं दूंगा, इसके पीछे क्या क्या रोल है, क्या क्या चक्कर है। शायद पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए डायरेक्टर के पास। बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको ऐसी रिपोर्ट मिलेगी आप कहेंगे यार आप कम कर रहे हैं ये। नहीं रिपोर्ट पे जो ना डब्बा भी अटैच हुआ होगा साथ। बट लाला, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ACC ने जो है वो फैसला किया कि एक रिजर्व डे होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। इतने फैंस, इतनी फॉलोइंग, ब्रॉडकास्टर्स बेचारे, सारे एडवर्टाइजमेंट्स जो कि चलने थे दूसरी इनिंग में वो नहीं चल पाए। सो रिजर्व डे फॉर इंडिया पाकिस्तान ओनली इन द सुपर 4 मैचेस अनफेयर है बाकी दूसरी टीम्स के साथ, या दूसरी टीम्स को पता है कि हम बड़े लड़कों के बीच में खेल रहे हैं, क्या करें? नहीं, बात ये नहीं है सवेरा, इसलिए कि रिजर्व डे पहले अगर देखा जाए तो पहले अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि मैचेस भी बड़े हैं और लोगों ने टिकटें भी ली हुई हैं, लोग ट्रैवल भी किए मैच देखने के लिए, तो वो सारे कुछ होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि हम भी यही चाहते थे कि रिजर्व डे लाजमी होना चाहिए। अगर आधा मैच हो गया तो आधा मैच कल हो जाए, लेकिन मैच ख़राब ना हो, क्योंकि एशिया कप एक तो बड़ी शुक्र है कि हो रहा है और आई मीन के इसके रिजल्ट्स आने चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। पाकिस्तान इंडिया मेरा मतलब ऐसे बीच में कोई सीरीज़ नहीं होती इनकी, आपस में काफ़ी अच्छे बाद मिलते हैं आपस में, तो वाई नॉट के पूरे मैचेस होने चाहिए। बिल्कुल मैचेस होने चाहिए, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए तो दूर दूर से लोग ट्रैवल कर आते हैं। एक बहुत बड़ा ये फीचर होता है, पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड रुक जाता है। हम ये कहते हैं ना कि नहीं जी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सब देख रहे होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा होगा, ये साउथ अफ्रीका भी देख रहा होगा, ये न्यूजीलैंड भी देख रहा होगा, बिकॉज इन्हीं टीमों के मुकाबले में आपने वर्ल्ड कप में आकर खेलना है, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को जांच रहे होते हैं इस वक्त। बट यस, सवाल, आज का सवाल सारे व्यूवर्स कह रहे होंगे भूल गई हैं आज का सवाल पूछना, हमारा स्मार्टफोन ऐसा क्या वो हो जाएगा, तो चलें जी आज का सवाल जो है कर लेते हैं। आज का सवाल फॉर स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन इज, किस साल अफगानिस्तान ने पहली बार एशिया कप में शिरकत की थी? गौर से सुनिएगा सवाल, किस साल में पहली बार अफगानिस्तान टीम ने एशिया कप में शिरकत की थी? सो जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल या अपना फ़ोन उठाइए और उस पर ये नंबर डायल कीजिए, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सही जवाब जल्दी से भेजिए। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है 031777077174। फिर से नंबर बताती चलूँ 031777077174। जल्दी से कॉल करें, जल्दी से मैसेज करें और इस सवाल का सही जवाब दीजिए। सो रिजर्व डे पे मैं आपकी तरफ अब इरम आती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली रिजर्व डे की हमने पहले भी बात की थी। यस, दिस इज़ अ बिग मैच, एवरीवनस वेटिंग फॉर इट। शायद शिफ्टिंग का भी इस वजह से एक और इशू था कि लोगों ने कोलंबो में होटल्स बुक करवा लिए थे, अब वो इधर जाएं किधर जाएं, क्योंकि देखें ब्रॉडकास्टर्स तो वो पैसे जो हैं वो जमा वो कर लेंगे, ब्रॉडकास्टर्स इधर से उधर चले जाएंगे, बट जो फैंस हैं ना वो शायद इस इवेंट के लिए पूरे साल पैसे बचा के आ रहे होंगे, दुनिया भर से आ रहे होंगे, तो शहर से वापस आ रहे होंगे, मगर उन फैंस का बारे में सोचा ACC ने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग के सोचा, और फिर उसके बाद रिजर्व डे का भी सोचा। बट इसका जवाब हम यहाँ पे रोकेंगे, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो इरम से ये जानेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस रिजर्व डे वुड बी फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023
स्पेशल और हमारी डिस्कशन चल रही है। वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ, इरम जावेद एंड हाफिज इमरान। और डिस्कशन मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले इरम से सवाल पूछा था। रिजर्व डे की बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ACC ने एक वाहिद मैच के लिए रिजर्व डे रखा है। मे बी इट इज़ वेरी गुड फॉर द फैंस बिकॉज बेचारे फैंस जो इतना खर्चा करके पहुंचे हैं वो, बट यस रिजर्व डे पे भी 96% बारिश है। देखिए जी, सबसे पहले तो ये अल्लाह का निज़ाम है। जिस तरह हमने पहले कुछ दिनों में सुना था कि 90% है, लेकिन फिर भी नहीं हुई थी, 2 दिन नहीं हुई थी। तो ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि अब, लेकिन मेन चीज़ है, मेरी ये दुआ है कि जिस दिन मैच है उसी दिन हो जाए, रिज़र्व डे पे ना जाए। लेकिन अगर रिज़र्व डे पे चला गया है तो मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि फैंस जो हैं वो अपनी टिकट लगा के, क्योंकि ये एक बिग मैच है, इसके लिए आए हैं। वो चाहे पाकिस्तान से गए हैं, वो श्रीलंका से आए हैं। क्योंकि शाहिद भाई की बात मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी, जो शाहिद भाई ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो खेलता नहीं है, वो सीरीज़ भी नहीं खेलते। ऑब्वियसली ये सारे जो हमारे मसाइल हैं हमारे मुल्कों के, जिसकी वजह से मुझे लगता है ACC ने जो है वो हमें एक रिज़र्व डे की PCB की अपील को ओके किया। तो ये एक बहुत मेन वजह हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कम होते हैं, तो उन्होंने हमें एक रिजर्व डे दिया, क्योंकि बाकी टीम्स जो हैं वो खेलती रहती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये मैच होना चाहिए, फैंस के लिए हो और हमारी टीम्स के लिए भी, लेकिन ज़्यादा अब ये डिले ना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा रेस्ट भी ना मुश्किल हो जाती है टीम्स की, और मोमेंटम आपका टूट जाता है। हाफिज, अगर आप एक मोमेंटम में खेल रहे हैं, ये लेट्स से संडे को जो है वो टीम पाकिस्तान हावी है इंडिया के ऊपर, मगर आपका वहाँ मोमेंटम ब्रेक हो जाए बारिश की वजह से, एक रिजर्व डे की वजह से, अगले दिन आप फिर वो माइंडसेट बना के वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बीच में फिर ये जो फैंस करेंगे ना, ये जो सोशल मीडिया वॉर शुरू हो जाएगी, वो भी एक अजीब कोई कहानी हो जाएगी। देखिए, ये इनके जवाब से पहले मैं हाफिज साहब की तरफ से आज जवाब दूं। जी 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 जी। लम्हात ऐसे आगे हैं कि नीला नीला अंबर है, वहां से जब बूंदाबांदी शुरू होगी, शगाफ पड़ेंगे और पानी का, बारिश का पानी अमर होगा, शबनम के कतरे जब बाहर निकलेंगे, बॉल इन योर कोर्ट। अच्छा जी, मुझे मुशी भाई से ये याद है, मुशी भाई ने जो शायरी की है, मुझे वहाँ से ये याद आया कि आपने आज तक सुना होगा कि चांद के ऊपर ही शायरी होती है। चांद के ऊपर ही शायरी होती है। और एक गाना भी है बहुत मशहूर उसका कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। तो ये मैं फौरी तौर पे याद है, कादिर आया तो आया मुझे याद, कोलंबो में आज सूरज निकला। तो कोलंबो में आज सूरज निकला है, ये इस लिहाज से ज़रूर लोग खुश हुए हैं कि चलें आने वाले 1-2 दिनों में क्रिकेट देखने को मिल सकती है। ये बहरहाल एक, ये सारी की सारी चीज़ें जिनका आपने सवेरा जिक्र किया है ना, कि लोग किस हद तक दिलचस्पी रखते हैं और इसमें गुम हैं कि अगर उनको फारिग वक्त भी मिलता है तो उसमें भी वो क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं। देखिए, आज जैसे शाहिद भाई यहाँ पे हैं, यूसुफ भाई हैं, लाला वहाँ पर बैठे, तो इनकी बातों को भी लोग अलग बैठ रहे होते हैं मैच से हटके, तो उससे लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट के साथ जो लोगों की दिलचस्पी, और बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस में जो दिलकशी है, जिस तरह से लोग इसमें गुम होकर देखना चाहते हैं, और एक अरसे से देखें पाकिस्तान ही दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं जिनको लोग हर वक्त अपने सामने देखना चाहते हैं, उनकी कारकर्दगी से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, और ये हमारा फ़ख्र है। देखिए, जब हम बाबर के बारे में, शाहीन के बारे में, हारिस के बारे में, किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद हम खुद वहां पर खेल रहे हैं, इतना फख्र महसूस होता है। तारीफ सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारा खून बढ़ गया, खून बढ़ जाता है। जैसे अभी आपने बाबर की बात की कि वो फैब 4 नहीं है, वो तो अपनी जगह पर एक फैब 1 है। तो ये लोगों का अपने खिलाड़ियों के साथ प्यार है जो उनको बिल्कुल किसी भी लम्हे गिरने नहीं देता है। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है। भले लोग उसके ऊपर मजाक भी करते हैं, उसमें से भी एक कॉन्टेंट ही निकलता है, एक मवाद ही निकलता है जिसको लोगों को तफरीह का मौका मिलता है। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट है उनकी मोहब्बत है, और मैच हो या ना हो, ये जैसे बढ़ती जा रही है, ये पाकिस्तान का सरमाया है और हमें उस पर फख्र है। बिल्कुल फख्र है, अपने सारे खिलाड़ियों पे फख्र है। लाला, वक्त का मुकाबला सख्त, थोड़ा सा रीलिव करना चाहेंगे हम। आपका तो फौरन ही जहन में जब आता है कि इंडिया के खिलाफ रीलिव किया जाए, तो अश्विन को वो जो 2 छक्के लाला आपने मारे, लाला सोच क्या रहे थे आप उस वक्त, जिस वक्त अश्विन अपना रनअप ले रहे थे? ज्यादा लंबा कोई ऐसा उनका रनअप है नहीं, वो उस वक्त जो है क्या जहन में चल रहा था, क्या करना है? वह सवेरा अगर ज़्यादा सोचता तो मेरे ख्याल में सर में भी दर्द होता और चक्के लगते भी ना। देखें, उस वक्त सिर्फ थोड़ा सा अश्विन के साथ मैं ये खेला हूँ कि उसने फील्ड लेग साइड पे ली हुई थी, तो मैंने उसके जहन में ये डाला था कि मैं जो है ना वो मिड विकेट एरिया देख रहा हूँ, मुझे ऑफ स्पिन करोगे तो अब मेरा पूरा प्लान था कि हट के मैं एक्स्ट्रा कवर ही मारूंगा उसको, क्योंकि बॉलें भी थी ज़्यादा और एक सेफ चांस भी नज़र आ रहा था मुझे।
तो पहला तो जो था वो बिल्कुल प्लान के हिसाब से जो मैं चाह रहा था कि मुझे लेग स्पिन करे, उसने लेग स्पिन ही की। दूसरा जो छक्का था वो बिल्कुल बस था कि मैंने मारना ही मारना है इस बॉल को, इसलिए कि सिंगल ले नहीं सकता था, लास्ट विकेट पे खेल रहे थे और वो पूरी तरह मिडिल नहीं हुआ था। लेकिन जब लगा तो मैं खुद डाउट में था कि यार ये छक्का होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो हो गया था। हम सब डाउट में थे लाला, क्योंकि शायद हवा उस दिन उस रुख की चल रही थी, उस हवा ने भी उस छक्के में बड़ी हेल्प की थी। बिकॉज मुशी भाई नहीं हवा नहीं चल रही थी, नहीं चल रही थी। अच्छा ठीक है, चले मान लेते हैं। कैमरा जो है, कैमरामैन ने फॉलो ही नहीं किया और हम इंतजार में रहे कि क्या हुआ, क्या है, क्या बाउंड्री पे कैच हो गया या छक्का हो गया, बिकॉज वो दैट वाज अ विनिंग 6 फॉर पाकिस्तान। सो यस, इस तरह ये मौके आते हैं। आपके एक मौके की इस तरह बात करूं, जब इंडिया के खिलाफ बात करूं, तो कैमरा में गालिबन आपने एक इनिंग थी आपकी जहां पे आपने 5 फॉर लिया था, इट वाज 36 फॉर 5 और बड़े बड़े नामों का शिकार किया था। यस, ये गुड मेमोरीज। जिस तरह शाहिद ने 2 छक्के मारे, आई एम श्योर यूसुफ की भी होगी। वो एक फाइनल था हमारा, 2-2 मैचेस की सीरीज बराबर हुई थी, तो फाइनल वाले दिन जो टीम ने जीतना था तो वो टोरंटो कप उसका मिलना था, जो सहारा कप था। तो लकीली उन दिनों में अच्छी बॉलिंग हो रही थी, तो मुझे याद है, बल्कि फ़नी किस्सा है उसमें कि अच्छी बॉलिंग जब हो रही थी तो ना आप घबराते नहीं है किसी चीज़ से। तो मैं उस मैच में सिली लेके बॉलिंग शुरू की थी ना, इंजमाम को बैट पैड लेके शुरू की थी और इंजी ने कहा था यार पहला ओवर तो कर ला, देख ला, एक ओवर जिसम खोल लो, पहले ओवर से तो सिली ना लो। मैंने कहा नहीं इंजी फिक्र ना करो, कॉन्फिडेंस में हूँ। तो अजहर भाई बैटिंग करने आया, अजहरुद्दीन बैटिंग करने आए, तो मैंने अजहर भाई को कहा, अजहर भाई को पता था बॉलिंग अच्छी हो रही है, गेंद स्पिन हो रहा था, लाइन पर गिर रहा था अल्लाह के फजल से। तो अजहर भाई कहते हैं यार देखो क्या कर रहे हो भाई, इंडिया हैदराबाद में ना, क्या कर रहे हो भाई, आप अच्छी बॉलिंग डाल रहे हो, तो मैं आपको चौका नहीं मारूंगा, सिंगल दो ना मुझे। तो मेरा अगला गेंद ना वो खेले तो मेरे से पीछे गिर गया और उन्होंने मिड ऑन पे सिंगल मार ली। कहते हैं देखा क्या? मैं कहा देखो भाई अजहर भाई, मैंने आपको पीछे खींचा हुआ किया, आपने सिंगल ले लिए ना, अब चौका नहीं मारना आपने। हालांकि ना मैंने पीछे की थी ना उन्होंने सोचा, वो शायद सोच रहे हूँ, मैंने अपने अंदर से सोचा, वो मेरे से गिर गया था अल्लाह की तरफ से। तो ये जो शाहिद ने छिक्के मारे, कई दफ़ा ना आप माइंड से खेल रहे होते हैं, आपका बिलीव जो होता है ना, वो आपका बिलीव अल्लाह आपके उसमें, कहते हैं ना हदीस के अल्फाज हैं, कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जैसा इंसान गुमान करता है ना, शायद ने कहा मैं हट के एक्स्ट्रा कवर मारूंगा उधर लग जाएगी, ये लग जाएगी जो होता है ना, इसके ऊपर फिर बॉल के ऊपर फोकस भी रहता है। जो बंदा होप पे ऊपर आ जाता है ना, अल्लाह करे लग जाए और इस तरह कर दूं, एक होता है प्लान करके यस अल्लाह मेरी मदद करेगा, पर दिस इज माई प्लान, और उस प्रोसेस के ऊपर बंदा डट के पॉजिटिव हो खेले, फिर अल्लाह जरूर मदद करता है ऐसे बंदे की। बिल्कुल सिली पे आउट भी तो हुए थे हाँ, अजहरुद्दीन को सिली पे, हाँ वो अगले ओवर में ना, वो मेरे साथ याद आ गया, अच्छा किया आपने, अगले बॉल पे ना उन्होंने अगले ओवर में ऑन ड्राइव मारी और वो आउटस्टैंडिंग इंजी ने कैच किया, मतलब पूरा ऑन ड्राइव मारते हुए कोई कैच नहीं होता सिली में, तो इंजी ने कैच कर लिया। तो अब अजहरुद्दीन जा रहे थे तो मैं इंजी को कहा वेल डन इंजी, शाबाश, तो इंजी ने कहा फ्लूक। ये बड़े मजे के ऐसी जब चीजें हो जाती हैं, आपको इनसाइडर तो पता होता है कि हाँ जी ये हो गया, बट आगे वाले कहते हैं यार क्या मतलब क्या कमाल कर दिखाया इस टीम ने। और फील्डिंग, यस फील्डिंग, और मतलब इंजी भाई की फील्डिंग पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते थे, इंजी भाई की फील्डिंग में बड़े लैप्सेस होते थे। सईद भाई सबसे अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, इंग्लैंड में मैं बॉलिंग कर रहा था तो मार बड़ी खुल के पड़ रही थी मुझे, तो अब सईद भाई एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हैं, बाउंड्री पे खड़े हैं, अब बाउंड्री पे बंदा खड़ा भागता हुआ, मैंने विकेट ले ली, 3-4 ओवरों में ठीक ठाक फेंटी पड़ी, तो मैं 4 डे था कैंट के खिलाफ, तो वो भागते हुए आए, काउंटी का मैच था, काउंटी चैंपियनशिप का, तो भागते हुए आए तो कहते वेल डन मुशी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, मैं अपना एक्स्ट्रा कवर में बाउंड्री पे अपना हेलमेट मंगा लूँ, इतने जोर से शॉटें मार रहे हो। तो ये उस वक्त की सेंस हुआ, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं कहा तुम लोगों से ऑफ स्पिनर खेला नहीं जाता, इधर मुझे मार पड़ी है, मुझे विकेट मिली है और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो सईद भाई फिर हंसते हुए सारे चले जाते थे। एक ऐसी हमारी टीम में ये बहुत फन होता था। वैसे सईद भाई की जुगते ना स्पॉट ऑन होती थी, कुछ थोड़ा सा मुझे मौका मिला वो सुनने का, बट यस बहुत ही कोई जबरदस्त टाइमली टाइम पे कम बोल के खामोशी से एक दफा वो। बट यूसुफ आपकी तरफ अगर मैं मूव ऑन करूं, द फर्स्ट एशिया कप, आप जो है उस पूरे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, जो मैच मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ उसके मैन ऑफ द मैच भी बने, फिर आपने जो है वो इंडिया के खिलाफ की, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और वो आखिरी छक्के पे जीतना, हर दफ़ा बात तो आती है आपको, मियाँ दाद याद आते हैं, छक्के पे जीतना, बट आपने भी आखिरी वो लास्ट 12 लेकिन ये जीते नहीं थे, पहली इनिंग थी हमारी, लेकिन मुझे सेट किया था जो मुझे 94 पे मैं खेल रहा था, लास्ट बॉल थी,
बल्कि लास्ट ओवर में मैं और अजहर महमूद जो थे वो थे अंदर, तो उसने मुझे कहा है कि तुम्हें इतने रन चाहिए तो तुम्हें मैं सिंगल करके देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं आप खेलो, अगर 100 होना होगा मेरी किस्मत में तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो ये बात वो भी कोट कर देता है कभी कभार कहीं। तो मुझे मौका मिला, आखिरी बॉल में सामने आ गया और अल्लाह ने ऐसा मिडल करवाया को स्क्रीन से भी पार गया था और सेंचुरी हो गया। और ये मैं 2 बार किया हुआ है मैंने, ये एक बार जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था मैंने जिम्बाब्वे में। और इसमें अच्छी बात ये थी कि हम पहली दफा जिम्बाब्वे के खिलाफ करना और इंडिया के खिलाफ करना अलग होते हैं जज्बात, एहसासात। हाँ, ये तो इंडिया के खिलाफ तो आप कुछ भी करें तो एक डिफरेंट, लेकिन हमारा उस टाइम फिर भी डिफरेंट नहीं होता था क्योंकि प्लेयर इतने बड़े थे, हम छुप जाते थे। वसीम, बकार, शुएब, सईद भाई, इंजी भाई, बीच में छुप जाते थे हम लोग। जो अभी मैं मैन ऑफ द सीरीज था, 2 मैन ऑफ द मैच था, लेकिन कोई वैसी जो चीज़ें होती हैं वो हो नहीं सकती और मुश्किल है ये। किसी भी टीम में अगर ऐसे हो, बड़े प्लेयर हों तो मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी आप रोहित और विराट की बात करें तो कोई भी लड़का जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, नाम इन्हीं का ही चलेगा, क्योंकि एक वो स्क्रीन पे जो आया हुआ, जो पास में इन लोगों ने किया हुआ है, नए लड़के के लिए मुश्किल हो जब तक ये जाएंगे नहीं जी, मुश्किल होगी। तो और जो हम आप नए लड़के की बात कर रहे हैं वो मुश्किलात में मैं बार बार शुभमन गिल को जो है, शुभमन गिल की चीज़ रिमाइंड नहीं करना चाहती, बिकॉज शुभमन गिल एक कॉर्नर पे खड़े रहे, रोहित आए आउट हो गए, विराट आए आउट हो गए। अब एक नया लड़का जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इतना फीचर नहीं किया हुआ है, उसके लिए बड़ा वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और शैटर हो जाता है कि एक कोने पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे आइडल्स मेरे सामने आउट होके जाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। बट हम बार बार जो ये बात कर रहे हैं, फिर मैं कॉम्बिनेशन की तरफ आऊँगी। हम स्पिनर्स को देखेंगे खेलते हुए कि स्पिनर्स खेल जाएँ साथ, स्पिनर खेलें तो यस फ़हीम अशरफ का मौका नहीं बनता। मुशी भाई आई थिंक मैं बड़ा मुझे जो कंडीशन नज़र आ रही है, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है महीना एक पूरा परामदासा का, वहाँ की पिच स्पिन होती है जी, और स्पिन होने से फिंगर स्पिनर का बहुत अच्छा स्पिन होता है। ठीक, आपके देखें अगर पांड्या है या 2-3 उनके जो नीचे से अच्छे बैट्समैन हैं, अगर आपका फिंगर स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर जाता है जैसे नवाज है, तो आपको मेरा ख्याल है 4 सीमर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 2 स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर जिसे कहते हैं, वो ज़रूर खिलाना चाहिए। देखें इफ्तिखार पार्ट टाइमर है, आगा सलमान पार्ट टाइमर है, आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं। मैं बहुत बड़ा इसमें बिलीव है मेरा कि अगर आप जब 50 ओवर का गेम खेलते हैं, इवन 2020 में, अगर आप जेन्युइन 6 बैट्समैन खिलाएं और 5 जेन्युइन बॉलर खिलाएं, 6 बैट्समैनों में से एक बॉलर आपको 4-5 ओवर करने वाला हो, तो आपका यकीन करें कि बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता है। उसमें पता क्या होता है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं। बैट्समैनों को पता होता है कि यार अगर मैं सेट हो गया, मैं आउट हो गया, तो पीछे 2 बैट्समैन रह गए हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन और ये जिम्मेदारी होती है ना, ये टीम को भी बड़ा करती है और टूर्नामेंट जीतने के लिए भी बड़ा जरूरी होती है, क्योंकि टूर्नामेंट जो टीमें जीतती है ना, वो बॉलिंग से जीतती हैं। स्कोरों से आप अंडर प्रेशर करते हैं और जीतते ही बॉलिंग आपने 10 विकेटें लेनी होती है, डिफेंड करना होता है, उस पर आप जीतते हैं। आजकल के दौर में इन कंडीशन के ऊपर आई थिंक यू प्ले जेन्युइन बॉलर्स। आप हमारे 3 सीमर जेन्युइन है, शदाब हमारा जेन्युइन स्पिनर, ऑल्दो ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल बट ही इज अ स्पिनर। तो अगर नवाज को खिलाएं, फ़हीम को ना खिलाएं, इस कंडीशन में अगेंस्ट इंडिया, मुझे तो ये नजर आता है अगर मैं हूं तो मैं ये करूंगा। बिल्कुल, और जिम्मेदारी उठाने की जब बात होती है तो यस, हमें ये जिम्मेदारी बिल्कुल उठानी चाहिए कि जो ये स्मार्टफोन्स जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से पहुंच रहे हैं वो पहुंच जाएं जो हकदार है उनके पास, जिन्होंने सवाल का सही जवाब दिया है। तो फैसलाबाद से अली बाबर ने जो है था ये स्मार्टफोन यहाँ जोर के जोड़ के प्लेटफॉर्म पे अली बाबर तक पहुंच गया है वो स्मार्टफोन, क्या तासुरात हैं उनके, देखते हैं। बहुत शुक्रिया स्मार्ट वालों का और समा न्यूज़ वालों का, ये मुझे मोबाइल मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सवाल का जवाब दिया था, तो बहुत शुक्रिया स्मार्ट वालों का भी और समा न्यूज़ वालों का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, खुशियाँ, वो कहते हैं ना, इतने गम है ज़माने में कि खुशियाँ जो भी बटोर ले, जिसको मौका मिले कि खुशियाँ बांट ले और जो खुशियाँ बटोर ले। तो थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी काविश हमारी समा टीवी की स्पार्क्स के साथ मिलके ये ज़रूर है कि जो हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे जो है हम खुश कर सकें स्मार्टफोन के साथ, स्मार्टफोन को देकर। सो खुश जो हैं वो अली बाबर साहब, हमें बड़े खुश आप दिखे एंड आपको फिर से मुबारक हो। और साथ ही साथ जो आज के विनर हैं वो भी बताती चलूँ, पतोकी से इमरान आशिक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल एक दफ़ा फिर से नोट कर लें, जिन्होंने अभी तक वो सवाल नहीं सुना या नहीं देखा, जल्दी से नोट करें सवाल और जवाब दें फ़ौरन। सवाल आज का ये है कि किस साल अफगानिस्तान ने पहली बार एशिया कप में शिरकत की थी?
किस साल टीम अफगानिस्तान ने पहली बार एशिया कप में शिरकत की थी? और जल्दी से जवाब दीजिए इसका 031777071774 पर, 031777071774 पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, यस नवाज को खिलाना जरूरी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जरा थोड़ा सा टाइम पीछे जाएं। यस नवाज मेरा मैच विनर, ये बाबर के लफ्ज हम बार बार हमारे कानों में गूंजते हैं बिकॉज नवाज ने इंडिया के खिलाफ सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नवाज की बॉलिंग, जब से वो फ्रैक्चर फिंगर इंजरी से वापस आए हैं, तब से नवाज की बॉलिंग में वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एक तरफ शादाब उस आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए, एक तरफ नवाज। हमारे लिए एक इशू तो है ये सवेरा, हर एक की अपनी एक सोच होती है, किसी की सोच बिल्कुल भी गलत नहीं होती। मुशीब भाई ने अपनी टीम बना ली है। जहां तक मैं अगर इंडिया के खिलाफ जाऊंगा तो मैं 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाऊंगा, एक शादाब के साथ जाऊंगा, बाकी मेरे पास इफ्तिखार भी है और आगा भी है। स्पिनर्स को इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं। नवाज जो है वो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। हाँ, पैचेस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं रही है। मैचेस मिल नहीं रहे, जिसका उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हुआ है। एक होता है प्रॉपर मैचेस दे रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, परफॉर्मेंस करता है, लेकिन उसको कंटिन्यू मैचेस ना मिलने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो नजर नहीं आ रहा मुझे। तो इंडिया के खिलाफ ओवरकास्ट कंडीशन भी होगी, तो आई थिंक ये फ़हीम अशरफ को लास्ट मैच खेला, बड़ी अच्छी जगह पे, बड़े अच्छे एरिया में उस लड़के ने बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल में ये ना करें एक मैच खिलाओ फिर बैठाओ, फिर इससे कॉन्फिडेंस प्लेयर्स का खराब होता है। तो मैं तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही इंडिया के खिलाफ जाऊंगा। यूसुफ वीटो आपके ऊपर आ गई है। देखिए, मैं क्योंकि दोनों मेरे सीनियर प्लेयर भी हैं, लेकिन मैं सेकंड करूंगा शाहिद को, इसलिए कि जो विकेट, पहले तो विकेट सरफेस देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात करें, ये जो अभी मुझे भी बात इसलिए करें कि 1 महीना वहाँ रह के हैं, वहाँ विकेट टर्न हो रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं। लेकिन अगर विकेट थोड़ा सा वैसे ही है जैसे लास्ट मैच में था, तो मैं फ़हीम के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो मिडल ओवर में उसने अभी लास्ट मैच में बॉलिंग भी अच्छी की है, बैटिंग ये भी करता है और फील्डर ये भी अच्छा है। तो तीनों चीज़ें इसमें भी हैं जो नवाज में है। अगर विकेट में थोड़ा टर्न है, चांस है, तो वो भी जा सकता है, लेकिन 80% चांस इसके हैं, क्योंकि वेदर की वजह से या और भी चीज़ें हैं। तो वेदर की वजह से जो कंडीशन होगी, जाहिर सी बात है मेन फोकस यही होगा। वक्त खत्म हो गया। हाँ चलिए जी, ये तो जब हम प्रेडिक्शन वाला टाइम लेंगे, यूसुफ को एक मोबाइल फोन दे दें जल्दी से। बट खैर, यहाँ पे डिस्कशन को जो है बस एंड करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का। बहुत ख्याल रखिएगा, 5 बज के हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। सो 5 से 6 फिर से होगा जोर का जोड़ का ये यहाँ पे डिस्कशन। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।